औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, आगे सेंटेंस लेवल ते सेंटेंस लेवल पे बताएं जनाब। हेलो हेलो क्यों है खलील भाई नु चलो तुसी करा दो, मैं चला गया होना किते। हुजीबा एक केड़ा है जी फेल मादी है। तो सोचो हेलो ना, हुन तो पढ़ लिया सारा कुछ। मैंने नहीं पता, याद की पढ़े चाहिए। फेल मादी मजहूल मजीद फी मजहूर मजहूल, ठीक है। जो पहले हम पढ़ते रहे हैं वो कौन सा था? फेल मादी मारूफ, मुजर ठीक है, मारूफ, ठीक है, जिसे एक्टिव कहते हैं, एक्टिव, ठीक है। अब ये कौन सा है? फेल मादी मजहूल, ठीक है, हुजीबती, ठीक है, हुजीबती, ठीक है। अच्छा, उसके आगे क्या है? उसके फाइल है। फाइल कहाँ से आ गया भाई? मजहूल में फाइल कहाँ से होता है? मजहूल में तो फाइल अब होता ही ये रिवीजन नहीं की हुई, इसका पता नहीं है। फिर अब मैं तो पे दम्मा रफा के हिसाब से कर रहा था। नहीं। खलील मरफू भाई आप बताएं। सर जी, ये पहले मजहूल क्या होता है? आपने पिछला लेक्चर सुन लिया था ना? जी जी, सुना था सर। हाँ, तो वो यही था ना कि मतलब मजहूल जिसे पैसिव वर्ब कहते हैं। जिस पे वो पहले पे पेश आ जाए हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सर ये नार नहीं पता सर, ये क्या होगा? इसका नाम होगा नाइब फाइल। नाइब फाइल, जी 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 जी, जैसा ही है। हाँ, यानी जो मारूफ होता है ना उसमें फाइल होता है, लेकिन जो मजहूल होता है उसमें नाइब फाइल होता है, क्योंकि उसमें फाइल नाइब होता फाइल, ही नहीं, ठीक है। जी 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 जी। हाँ जी, और आगे क्या होगा ये सारा? सर ये वो है, मुतालिक बताएं जी इनके साइंस स्टेट रीजन। फेल माजी का सर कुछ भी नहीं होगा। जबरदस्त। नारू, जी, आगे बताएं ना, आगे। नारू सर ये फाइल है, तो सर ये इसमें दम्मा है। जी भाई, मजहूल में फाइल नहीं होता। हाँ, नाइब फाइल में सर इसमें भी जाहिर बात है कुछ भी नहीं होगा फिर। है? क्या नहीं होगा? सर दम्मा नाइब सर मरफू मैंने पहले मैंने दम्मा बोला, आपने कहा इसमें नहीं होगा दम्मा। वो मैंने ये नहीं कहा, आपने कहा फाइल है तो ये दम्मा होगा, मैंने कहा फाइल नहीं होता, मैंने ये नहीं कहा नहीं होता। अच्छा अच्छा, नाइब फाइल में सर वही दम्मा मरफू, रीजन क्या है तो इसकी? डिफॉल्ट स्टेट। डिफॉल्ट स्टेट नहीं होती। देखें, हमने ये बात, अगर आपने लेक्चर गौर से सुना हो, हमने यही कहा था कि जो रूल है ना फाइल का और नायब फाइल का, वो सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि क्योंकि मजहूल के अंदर फाइल नहीं होता, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया जाता है? नायब फाइल, ठीक है। का नाम क्या रख दिया जाता है? नायब फाइल। और अगर आप थोड़ा गौर करेंगे ना, तो ये जो नायब फाइल होता है ना, इन रियलिटी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इन रियलिटी ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी रीजन बताएं। रीजन इसकी देखें, नायब फाइल होगी, जैसे हम रीजन क्या लिखते हैं? फाइल, इसी तरह हम रीजन लिखेंगे नायब फाइल, ठीक है। जी जी, अच्छा, आगे हर्फ आ गया, हर्फ बा, उसका। कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, आगे अश्शहवाती, कसरा, मजरूर,
रीजन सर ये इससे मजरूर हो जाएगा, जरो मजरूर करने। नहीं, जारो मजरूर नहीं, इसमें मजरूर होगा। जारो मजरूर क्यों होगा? जारो मजरूर तो फ्रेज होती है, आपने सही किया था, इसमें मजरूर ही होगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी ट्रांसलेशन भी कर लें। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली हुजीबा जो है ना, हुजीबा, हुजीबाती, हुजीबा, ये देखें ये कहाँ से आया है बेसिकली। अब आप इसके अगर मैं कहूँ ये हुजीबाती के, आप मुझे बताएं इसके रूट लेटर्स क्या हैं, तो आपको पता है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कौन सा था? देखें ये जो है ना, ये चीज़, ये तो आपको वैसे ही पता है कि ये वो है, फेमिनिन का साइन है ना। ठीक है, ठीक है ना। जैसे मतलब आप कहते हैं ना, हुजीबा, हुजीबा, हुजीबू, हुजीबत, हुजीबता। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं ना आप। जी। ये जो तो है सर ये ती कैसे हो गया, ता को ती कैसे कर दिया आपने? हुजीबत वो होता मैं है। फेमिनिन के लिए है ना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, वो सही पूछा उसने, फेमिनिन का। सर फेमिनिन के लिए तो है, लेकिन मैं ती कह रहा हूँ। हाँ जी, वो मैं बताता हूँ ना, वो बेसिकली ये आगे भी आप देख रहे हैं, ये जो लेटर्स हैं ये क्या है, इनके ऊपर कोई साइन नहीं है। ठीक है, जी तो इस वजह से मतलब वो वहां पे कसरा दिया गया है उसको मिलाने के लिए। ठीक है, ठीक हो गया सर। जबकि इमरान भाई वैसे भी इसका बाय डिफॉल्ट टी तो होता है ना। सॉरी, कस, हाँ। सर ये हुजीबत होगा ना, हुजीबत ती नहीं, कभी कहीं भी हो रही है। देखें, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं सही कह रहा है यार, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ। ये वर्ब के अंदर हम इस तरह नहीं ये लगाते, मतलब मेरे नहीं ध्यान में आ रहा कि वर्ब, वर्ब में हम क्यों लगाएंगे, ये इस सब में तो लगा देते हैं। वो तो बाय वैसे ही वो फेमिनिन है तो टी उसके नीचे आना ही आना है कसरा। ती जो फेमिनिन का ती के नीचे आता है ना, वो आता है सेकंड पर्सन में। ठीक है, तो ये सेकंड पर्सन की बात नहीं हो रही। अच्छा अब ये देखें ना, हम कह रहे हैं कि हुजीबतिन नारू, हुजीबा, पहले चले मुझे ये बताया ना कि इसके रूट लेटर्स क्या हैं। वो तो हा जा बा है ना। हाजाबा, हाजाबा क्या होता है? नहीं पता नहीं। हाजाबा बेसिकली ये हिजाब कहते हैं ना, हिजाब। ठीक है, हाँ जी। वो इसी से ही है, हाजाबा से ही। हिजाब बेसिकली क्या होता है? वेल, जिसे वो कहते हैं ना, हिजाब यानी पर्दा। पर्दा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उजीबातिन नारी, यानी इसका क्या बनेगा, मतलब अगर आप इसकी वो करेंगे ट्रांसलेशन, यानी अन्नार तो नार आग हो गई। हेल फायर, आग, हेल फायर। पहले जारी बात है, आप जो नाइफ फाइल है उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अन्नार, अन्नार क्या है? फायर। ठीक है, द फायर। ठीक है, अच्छा आगे हुजीबा का हमने बता दिया कि ये कवर्ड, ये कवर्ड कह लें या वेल्ड कह लें। ठीक है, कि जी द फायर इज वेल्ड। ठीक है, या द फायर, सॉरी, असल में यहाँ पे ना इज भी आ सकता है और वॉज भी आ सकता है, ये दोनों केसेस में आ सकता है। ठीक है, क्यों? उस हम्म उसकी वजह ये है कि देखें, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ माजी के लिए नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। हालांकि जो सीगा यूज हुआ है वो फेल मादी है, यानी अगर हम लिटरल करेंगे तो हम कहेंगे द फायर वॉज। ठीक है, द फायर वॉज कवर्ड। ठीक है, बिशहवात, विद द डिजायर्स, यानी कि जो नार है ना, यानी जो आग है, उसको उसको हिजाब दिया गया है, या मतलब छुपाया गया है या कवर किया गया है, किससे? शहवात के साथ, यानी जो ख्वाहिशात होती हैं इंसान की, उसके साथ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ माजी में किया गया था और आज नहीं है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट इस तरह का है कि यहाँ पे ये इम्प्लाइड मीनिंग लिया जाएगा कि ये इज और वाज, यानी ये पहले भी था और आज भी है और क़यामत तक। ठीक है, ये इसी तरह ही होगा, मतलब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटमेंट है, इसको आप इसी तरह ही लेंगे कि ये सिर्फ माजी के लिए नहीं थी, ये इस हाल में भी, मुस्तकबिल में भी इसी तरह
होगी। हुजिबा तिन्नारु बिशहवात, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब हम कह रहे थे कि हुजिबा के जो सीगे हैं वो कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। तो देखें हुजीबा के सीगे जो बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। हुजीबा, 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 हुजीबता, हुजिबन, हुजिबता, हुजिबतुमा, हुजिबतुम, ठीक है। हुजिबतुम, हुजिबतुमा, हुजिबतुन्ना, ठीक है। हुजिबतु, हुजिबना, ठीक है। अब ये देखिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है इमरान भाई, समझ नहीं आ रही। असल में आपके उधर शोर काफी आ रहा था तो शायद उसकी वजह से ना ब्रेक हो रही। अच्छा, मैं हुजीबा के जो है ना वो पढ़ रहा था कि हुजीबा, हुजीबा, हुजीबू, हुजीबत, हुजीबता, हुजिबना, हुजिबता, हुजिबतुमा, हुजिबतुम, हुजिबती, हुजिबतुमा, हुजिबतुन्ना। ये जो हुजीबती है ना, हुजीबती इटसेल्फ भी एक क्या है, इसका सीगा है सेकंड पर्सन का। लेकिन ये बात यहाँ पे सेकंड पर्सन की हो रही है, सोचें जरा। नहीं हो रही। नहीं, नहीं हो रही, ठीक है। तो अब पता नहीं, हो सकता है ये इसमें गलती ना हो कोई स्टेटमेंट के अंदर, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या हदीस के जो अल्फाज हैं वो पूरे पीछे कॉन्टेक्स्ट में क्या आ रहा है, डोंट नो। लेकिन वैसे जनरली रूल तो यही होता है कि वर्ब के नीचे देखें, जब आप हुजीबत करेंगे ना, अच्छा बहरहाल ये, उसकी मैं आपको एक चीज़ बताऊं आपको, मतलब मुझे लग रहा है, लेकिन ये आप इसको इस तरह लेना, मुझे लग रहा है ये हुजीबत के साथ ही इन्होंने कसरा लगाया है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, क्योंकि आगे अलिफ और लाम साइलेंट है, ठीक है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि क्यों है, ठीक है। देखिए जब हम कहते हैं ना हुजीबत, ठीक है, तो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, हुजी बत, ठीक है, इस तरह होता है। लेकिन जब लिखते हैं ना हुजिबती, तो हम क्या लिखेंगे, बा साइलेंट होगा ना उसमें। हाँ ये चीज़ है कि बास में क्योंकि साइलेंट होगा और ये वाजे आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाजे है, क्योंकि ये भी साइलेंट था ये वाला, और उसके बाद अलिफ लाम भी साइलेंट था, तो इसलिए यहाँ पे यूजली लगाते हैं क्योंकि कसरा ही है, तो इसलिए वो कसरा लगाया गया है, ठीक है। क्योंकि सेकंड पर्सन की यहाँ पे बात है भी नहीं और ना ही सेकंड पर्सन का ये सीगा बन रहा है, ठीक है। वो जो होता है वो हुजिबती होता है, वो हुजीबती नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मतलब खैर ये इसको डबल चेक, एक्चुअल जो हदीस अगर हमें मिल जाए तो फिर हम उसमें से देख सकते हैं कि पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये सिर्फ इसी वजह से लगा है, ठीक है। बाकी अरफान भाई तजवीद में ज़्यादा माहिर हैं, ये बता सकते हैं इसके बारे में। मैं क्या माहिर, वैसे वो आपकी लॉजिक से साथ, तजवीज़ के हिसाब से लॉजिक सही है, बाकी वो आप फेल के हिसाब से, वर्ब से आपको ज्यादा पता है। नहीं फिर मतलब ना देखिए जो कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन, ठीक है, वो हुजी बाती कॉन्जुगेशन है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर वो सीगा यूज होता ना, एक सेकंड जरा, हाँ जी, ठीक है, ये जो सीगा है ना, क्योंकि वो यूज जो हो रहा है वो क्लियरली मतलब हमें नजर आ रहा है कि जो उसका लाम पोजीशन है उसके ऊपर क्या आ रहा है, फतहा आ रहा है, ठीक है, उसको साइलेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला जो है ना ये ता जो है, ता के तो चले उन्होंने साइलेंट था तो उन्होंने कसरा लगा दिया, ठीक है। लेकिन पिछले वाले को तो उन्होंने चेंज नहीं करना था ना किसी भी सूरत में, ठीक है। पिछले वाले को तो चेंज नहीं करना था ना, वो तो, और वो तो उसी तरह ही रहना था, ठीक, वो तो चेंज नहीं हो मतलब उन्होंने किया ना। खैर ये बहरहाल ये थर्ड का ही है, थर्ड पर्सन का ही सीगा है, और ये जो कसरा आ रहा है
अब देखें होता क्या है, जब आप अरेबिक की बुक अगर खोलेंगे भी ना हदीस, तो उसमें ये लगे ही नहीं होंगे, जो वावल्स है ना वो लगे ही नहीं होंगे, ठीक है। वो इसी तरह मतलब हो सकता है सिर्फ ये दम्मा लगा हो, जस्ट टू क्लियर कि ये मजहूल है, ठीक है। तो बाकी बस खाली लिखी होगी कि जी हुजीबत, ठीक है, लिखा होगा अन्नार, लिखा होगा बिशहवात लिखा होगा, ठीक है। लेकिन आप जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाते हैं पढ़ने का, आपको पता होगा कि हुजीबत अन्नार बिशहवात ही लिखा होगा, ठीक है। तो बस चले मैं ट्रांसलेशन इसकी लिख देता हूँ। ये थी कि द फायर, इसको वही है कि जी इज, वॉज, ठीक है, एंड विल रिमेन एज वेल, ठीक है ना, कवर्ड विद द डिजायर्स, ठीक है। ये मैं इसको सेव कर देता हूँ आप लोगों के नोट्स के अंदर, ताकि अच्छा जी अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इसी तरह की एक और कर ली जाए, क्या ख्याल है? बल्कि इसी हदीस का ही ये अगला पार्ट भी इसमें, जी ये इसी हदीस का एक और पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी है यहाँ पे। ये यही था कि देखें थोड़ा सा ना, अब जाहिर बात है वर्ब पढ़ पढ़ के थोड़ी सी तरह वापस एक तो प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए दोबारा एनालिसिस की। और जाहिर बात है कि आपने ये मजहूल पहली दफ़ा पढ़ा है, तो ये आप देख लें कि इसमें एनालिसिस में क्या डिफरेंस क्या आता है। तो डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ आपने फ़ाइल की जगह पे नाइब फ़ाइल कर देना है, ठीक है। और फ़ेल मादी अब आप वाज़े करना शुरू हो जाएंगे कि ये मजहूल है या मारूफ है, ठीक है। देखिए अगर आपने खाली लिखेंगे ना फ़ेल मादी, तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये मारूफ है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब तक कि आप मजहूल लिखें ना साथ, ठीक है। आप मादी को ये लिख सकते हैं जी फ़ेल मादी मारूफ, ठीक है। लेकिन अगर मजहूल है तो उसको खाली फ़ेल मादी नहीं लिख सकते, आपको फ़ेल मादी मजहूल ही लिखना है, क्योंकि वाज़े करना है कि ये कौन से वाला मतलब मजहूल है या मारूफ है। अच्छा जी, ये बिल्कुल वही चीज़ दोबारा आ गई है, ठीक है। उसी हदीस का अगला पार्ट है, जिसका पहले था ना, हुजिबतिन नारु बिशहवात व हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह, ठीक है। ये करवाएं जी इसकी ट्रांसलेशन भी, सॉरी एनालिसिस पहला हरफ आ गया सर, पूरी करनी फिर है। ये बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। पूरी जरूरत है करने की, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे ये वही चीज़ है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा भी फर्क नहीं है, सिर्फ ये वाह ये लगा हुआ है। बिल्कुल वही चीज है। हाँ तो ये मेरे ख्याल इसको चले ये रहने, मातूफ आ गया बीच में हर अतफ। वो तो देखें अब बिल्कुल ये शुरू में है ना, तो इसको तो अब ऐसे साइड पे कर देना। बाकी तो वही है हुजिबत जन्नति बिल मुकारमा। तो इसमें क्या होगा, ये हुजिबती जो है ये क्या है आपका, फेल मादी मजहूल है, ठीक है। फेल मादी मजहूल, ठीक है। और अल जन्नत तो क्या है बताएं, नाइब फाइल, नाइब फाइल नाइब फाइल, ठीक है। और और बात तो मुतालिक। है, ये पूरा सारा मिलके क्या होगा, मुताल्लिक, मुतालिक ठीक है। वही चीज़ है, कोई मतलब इसमें वो डिफरेंस मतलब नहीं सर ये है। जुमला फेल ही है ना? ये बिल्कुल जुमला फेल ही है जी, फेल है ना, जुमला फेल ही है, ठीक है। अच्छा चलें, ये इसको मैं रहने देता हूँ, इसको तो मेरे ख्याल नोट करने की जरूरत नहीं, या कहते हैं तो कॉपी सर कर। इसको, इसका मतलब क्या है सर? ये वही है, देखें हुजीबा तो आ गया, मतलब वही के वेल जिसे कहते हैं, ठीक है। और बिल मकारे ही होता है ये, मतलब मकारे ही होता है डिफिकल्टी, मतलब जैसे होती है ना मुश्किलात, जिसे उर्दू में कहते हैं। तो यानी ये क्या बनेगा, वह हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिही एंड द पैराडाइज इज कवर्ड या वेल्ड विद डिफिकल्टीज, ठीक है। अच्छा आप नोट कर रहे हैं कि देखें इसमें फाइल नहीं है, मतलब ये फाइल नहीं आ रहा, ये कहा जा रहा है
कि हुजीबती, ठीक है, यानी इट इज वेल्ड, इट इज वेल्ड, लेकिन वेल किया किसने है ये नहीं आपको पता लग रहा, ठीक है। जब आप कहते हैं हुजीबतिल जन्ना, ठीक है, अब नाइफ फाइल बाहर आ गया, यानी जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बाहर आ गया, तो क्या हो गया, यानी कि द पैराडाइज इज वेल्ड, ठीक है, लेकिन फिर नहीं पता चला कि वेल किया किसने है, करने वाला कौन है। जबकि अगर ये होता कि हाजबा, ठीक है, हाजबा खलील, कि जी खलील ने वेल किया, ठीक है, उसमें होना था कि करने वाले का पता होता है आपको, इसमें करने वाले का पता नहीं है, इसमें यह है कि कोई काम हो गया है, ठीक है। ये डिफरेंस ध्यान में रखना है आप लोगों ने। ये इसको मैं कॉपी कर देता हूँ वहाँ पे आपके नोट्स में, जस्ट फॉर रेफरेंस। अच्छा, आगे हम एक और एग्जांपल लेके आते हैं, फिर कोई डिफरेंट थोड़ी सी। अच्छा जी, ये बेसिकली कुरान पाक की आयत है, पूरी आयत तो ये है, इसमें से हम लेकिन पूरा का नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये इसमें से पोर्शन जो है ना ये वाला ले जाते हैं। हाँ जी, कौन कराएगा? खलील भाई बस। चलें जी खलील भाई, आप ऐसा करें ना इसको, पहले हरफ है, आप पहले हरफ है। आज पूरा पूरा करना है एनालिसिस, चलें जी पूरा कर लेते हैं। आप वाह को जो है ना उसके साथ ही मिला लें फिलहाल, ठीक है, वाह या वाह को छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। उखीजु सर, उखीजु तो ये है, फेल है, फेल। अच्छा जी, फेल, मिन हरफ है। मकानिन इसम है, करीबिन इसम है। चलें जी फ्रेजेस बताएं। मकानिन करीबिन सर ये फ्रेज है, मसूफ सिफा, बस सर, इसमें फ्रेज नहीं है और। एक ही फ्रेज है। जी नहीं, मिम मकानिन सर, ये क्या है? सर ये जरो मजरूर है। जारो मजरूर है, ठीक हो गया। सेंटेंस लेवल पे सर वो उखीजु, उखीजु जो है हम्म, ये फेल है। फेल माजी मजहूर। अच्छा, इसमें हमने ये इसको नहीं आइडेंटिफाई किया, अगर देखें ना ये, ठीक है, तो ये बेसिकली अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये क्या है, फेल मादी मजहूल, ठीक है, और प्लस इसके साथ क्या है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, हुम, हुम। ठीक है, हुम क्या है, नायब फाइल, यानी फाइल नायब फाइल जो है वो हिडन है, इसके अंदर, हाँ जी, कनेक्टेड है, हिडन नहीं है, सॉरी कनेक्टेड है। वो आपको नजर आ रहा है ना सामने, ठीक है। अच्छा, और बाकी क्या होगा ये सारा, ये बाकी मुताल्लिक हो गया। मुताल्लिक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके साइन स्टेट रीजन भी बता दें। नो साइन नो स्टेट नो रीजन।
अगला भी नो साइंस नो स्टेट नो रीजन। देखें ये जो वाव है फाइल का कर रहे हैं कनेक्टेड का, हाँ जी करें, क्योंकि अब शुरू वो करते तो हैं। बाय डिफॉल्ट फिर वो रफा मरफू नहीं इसका और साइन, नाइब फाइल। क्योंकि इसका साइन कोई नहीं होगा, आगे बताएं। हाँ फी महल्ली रफा और नाइब फाइल है। नाइब फाइल ठीक है, आगे आगे नो साइन नो स्टेट नो रीजन। मकानिन मकानिन कसरन तैन क्या कहते हैं मजरूर इसम मजरूर। जी आगे कसरतैन मजरूर और सिफा फॉलोज मौसूफ। खाली सिफा भी आप 12 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। खाली सिफा भी लिखा जाए 12 ये। अच्छा तो अब आप इसकी करें ट्रांसलेशन। उखीदू क्या होता है? वो मतलब निकालने वाला, जो निकाला जो होता है। जैसे होता है ना अखज करना, अखज करना हाँ, निकालना, ठीक है। तो अब उन्होंने अखज किया। उखीद क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, उखीद नहीं। अगर आप कहेंगे ना अखज, उन्होंने अखज किया, इसका मतलब है कि फाइल मौजूद है, ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा। यानी वो तो अखज, यानी वो अखज किए गए, मतलब इस तरह कहेंगे आप, लेकिन करने वो वाला, अखज किए गए। ठीक है। सही सही। इंग्लिश में आप करेंगे तो आप कहेंगे दे वर टेकन, ठीक है, दे वर टेकन, ठीक है, दे वर टेकन ठीक है। फ्रॉम मकानन, तो टाइम को कहते हैं ना, मकान प्लेस को कहते हैं, जगह को, ठीक है। जगह। अच्छा, नियर नियर दैट प्लेस, नियर बाय फ्रॉम प्लेस नियर, कह सकते हैं इंग्लिश के नियर अंदर, बाय प्लेस। मकानिन करीब, यानी नियर बाय प्लेस, ठीक है ना। या हाँ, सो दे वर टेकन फ्रॉम अ नियर बाय प्लेस, सही है। ठीक है। दे वर टेकन फ्रॉम अ नियर बाय प्लेस। सर इसकी उर्दू क्या होगी? अच्छा, उर्दू में आप इसको कहेंगे कि मतलब यानी उनको, मतलब कह लेना कि उनको जैसे लिया गया, ठीक है, या उनको वहां मतलब जैसे होता है ना, उन्होंने चुक लिया गया ठीक है, ठीक है, यानी उनको वहां से उठाया, यानी उनको वहां से उठा लिया गया, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम अ नियर बाय प्लेस, यानी एक करीबी जगह से, ठीक है। अखाजा, बेसिकली ये जो है ना अखाजा, उनको करीबी जगह से उठाया गया। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, यानी कि इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा कि उठाने वाला कौन है, बस ये वो उठाए गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि उठाने वाला कौन है, ठीक है। तो ये इसका मादी जो होता है ना, होता है अखदा, ठीक है, अखदा या खुदू, ठीक है, अखदा या खुदू। तो उखीदा बनेगा इसका जो है, तो ये उखीजू जो है ये ये उसकी है प्लूरल फॉर्म जो होती है, ठीक है ना, उखीजू, ठीक है। तो यानी दे वर टेकन, बट हु टुक, नो वन नोज, ठीक है। ठीक हो गया जी। जी जी सर। अच्छा है, और कल फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, मेरा ख्याल यहीं से ही कुछ एक दो और एनालिसिस कर लेंगे, आसिफ भाई भी होंगे जरा, उनके सामने भी हो जाएंगे। और सेम टाइम। हाँ जी सेम टाइम। और दूसरी चीज़ जो है ना वो है सर, सुबह में कल त्वार है। सुबह, इरफान भाई। सर त्वार को नहीं सुबह हो सकता, त्वार को क्रिकेट भी खेड नहीं दिए।
तो फिर हफ्ते ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੁਬਾ नहीं तो सारे शाम ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ अच्छा चलो मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर नहीं दिया सारा सर सारा शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ